नमस्कार दोस्तों, आज है गुरुवार 22 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं देश दुनिया की 15 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे 22 जनवरी 2026 की पहली बड़ी खबर की ओर। आज की सबसे ज्यादा सुनी जा रही राष्ट्रीय खबर नोएडा से है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में मंगलवार को घटनास्थल के बेसमेंट से उनकी कार 91 घंटे बाद बरामद कर ली गई। एसआईटी विशेष जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है और कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए हैं। परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और अब मामला तेजी से न्यायिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। इस घटना ने नागरिक सुरक्षा चेतावनी संकेतों की कमी और रेस्क्यू व्यवस्था की क्षमता पर देश भर में प्रश्न खड़े कर दिए हैं। युवराज मेहता मौत मामले की प्रमुख खबर में अब मुख्य आरोपी बिल्डर अभय कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गहरे गड्ढे के आसपास उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, जिससे ये दर्दनाक घटना हुई। पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम मामले की गणना कर रही है और अब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दुनिया के प्रमुख आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपीय देशों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोपीय साझेदारों को चेतावनी दी है और व्यापार तथा टैरिफ मुद्दों पर तनाव को उजागर किया है। इससे ट्रांस अटलांटिक संबंधों में भारी बदलाव की आशंका बढ़ गई है। शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख खबर में गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU ने 22 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले अपने 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हजारों स्नातक और उनके परिजन इस समारोह में भाग लेंगे। बाजार से बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। निवेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे बाजार में इनकी मांग और भावों में उछाल देखने को मिल रहा है। निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का बड़ा हाथ है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी ठंड और घने कोहरे के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, पंजाब, यूपी और हिमाचल में विजिबिलिटी बेहद कम है और यात्रा पर असर पड़ रहा है। नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश यात्रा से जुड़ी खबर में अमेरिका ने B2 वीजा के लिए नई सिक्योरिटी डिपॉजिट शर्तें लागू कर दी हैं। अब कुछ देशों के नागरिकों को वीजा के लिए अधिक राशि जमा करनी होगी, जिससे विदेश यात्रा और बिजनेस ट्रैवलिंग पर असर पड़ सकता है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों में बड़े बदलाव का संकेत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी सैन्य संघर्ष आज भी जारी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले 24 घंटे में भी गोलीबारी जारी रही और फ्रंटलाइन में तनाव चरम पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मानवीय मदद बढ़ाने की अपील की है। खेल जगत की खबर में ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के कार्यक्रम में आज जिम्बाब्वे टीम की गतिविधियां जारी हैं और आगामी मैचों का मैच स्टिक अपडेट इन टीमों फैंस के लिए उत्साह का विषय बना हुआ है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह समझौता वैश्विक GDP के लगभग 1/4 हिस्से को जोड़ने की क्षमता रखता है। यदि ये समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बड़ा विस्तार और निवेश आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया ने 22 जनवरी 2026 को बॉन्डी बीच आतंकवादी हमले के शहीदों के सम्मान में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। ये कदम शांति और एकता का संदेश देता है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को प्रदर्शित करता है। खेल क्षेत्र की खबर में SAFF 2026 फुटसल चैंपियनशिप थाईलैंड में शुरू हो चुकी है, जिसमें दक्षिण एशियाई देशों की 11 टीमें भाग ले रही। यह टूर्नामेंट फुटबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने और युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा और समाज सुरक्षा से जुड़ी खबर में केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा पहलों पर जनता के लिए विस्तृत नीति आयोग मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिससे स्कीमों की पारदर्शिता बढ़ेगी और सुधार की दिशा में प्रतिक्रिया मिलेगी। खेल समाचार में भारतीय शटलर अनमोल खर और आकर्षि कश्यप ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रमुख पुरुष महिला सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया है, जिससे भारतीय बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा मिला है। कृषि और व्यापार से जुड़ी सकारात्मक खबर में
भारत में 2025-26 के सीजन के पहले हिस्से में शुगर उत्पादन में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस उछाल के कारण बाजार में सप्लाई बेहतर हुई है और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।